नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता है, तो इसका सही उत्तर है लिवरपूल। आइए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। भारत की NABL मान्यता प्राप्त शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम या असम? इसका सही उत्तर है गुजरात। आइए जानते हैं इस शहद परीक्षण प्रयोगशाला के विषय में। भारत के पहले NABL मान्यता प्राप्त शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। यह लैब गुजरात के आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा स्थापित की गई है। यह परीक्षण प्रयोगशाला केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप को निर्यात करने के लिए एपीरिएट्स, जो शहद की मधुमक्खी का प्रजनन करते हैं, के लिए एक नया अवसर खोलेगी। प्रयोगशाला शहद किसानों, सहकारी समितियों और शहद उद्योग को गुणवत्तापूर्ण शहद का उत्पादन करने में मदद करेगी। शहद का परीक्षण खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार प्रयोगशाला में किया जाएगा। प्रयोगशाला को NABL और निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा फसाई ने राष्ट्रीय संदर्भ में प्रयोगशाला के रूप में भी स्वीकृति इसे प्रदान की है। आइए जानते हैं नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन लैबोरेटरीज मतलब NABL के बारे में। यह भारत की गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन वर्ष 1998 में किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एजीमाला, दिल्ली, मुंबई या गुरुग्राम? इसका सही उत्तर है एजीमाला। आइए जानते हैं एजीमाला के विषय में। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकेडमी एजीमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। यह 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारत सरकार ने नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगाबाइट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारतीय नौसेना अकेडमी एजीमाला में स्थापित 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसका अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष का है। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को निष्पादित किया गया है। यह परियोजना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और नौसेना स्टेशन एजीमाला की मदद करेगी। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित, GC मुर्मू, आनंदीबेन पटेल या फागू चौहान? इसका सही उत्तर है आनंदीबेन पटेल। आइए जानते हैं इनके विषय में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फैसला लालजी टंडन की मौत के बाद लिया गया है। हाल ही में लालजी टंडन की लखनऊ में मृत्यु हुई है। आइए जानते हैं राज्यपाल के विषय में। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा एक व्यक्ति एक से अधिक समय में अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हस्तशिल्प पर ई-संगोष्ठी का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था? अर्जुन मुंडा, प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह या पीयूष गोयल? इसका सही उत्तर है अर्जुन मुंडा। आइए जानते हैं हस्तशिल्प ई संगोष्ठी के विषय में। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नीतिगत अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM शिलांग द्वारा हस्तशिल्प पर आयोजित एक ई संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस ई संगोष्ठी उभरता पूर्वोत्तर भारत हस्तशिल्प के रणनीतिक और विकासात्मक अनिवार्यता विषय पर आयोजित की गई है। हस्तशिल्प पर आयोजित इस ई संगोष्ठी इस सिंजोपिया सीरीज का एक हिस्सा है, जिसे APJ अब्दुल कलाम नीतिगत अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM शिलांग द्वारा शुरू किया गया है। ये संगोष्ठी श्रृंखला की परिकल्पना एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की पहलों पर चर्चाएं और विचार विमर्श करने के लिए नीति निर्माताओं, विद्वानों और संस्था, कारपोरेट्स और सिविल सोसाइटी को एक मंच पर लाती है। आइए जानते हैं इसके विषय के बारे में। इस संगोष्ठी का शीर्षक था इमरजेंट नॉर्थ इंडिया स्ट्रेटजिक एंड डेवलपमेंट इंपेरियल इन हैंडीक्राफ्ट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निगरानी क्वाडकॉप्टर और एंटी डेप्रेडेशन क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश, गुजरात, मिजोरम या असम? इसका सही उत्तर है असम।
आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में गुवाहाटी में असम में सर्विलांस क्वार्टर, जिसे ड्रोन भी कहा जाता है, और एंटी डेप्रेडेशन क्विक रिस्पांस व्हीकल का उद्घाटन किया गया। यह ड्रोन असम के वन आवरण पर 24 घंटे निगरानी रखेगा तथा पशु मानव संघर्ष के बढ़ते मामलों की जांच करने में मदद करेगा। इस पहल के तहत राज्य के 3 विशेष निगरानी क्वाडकॉर्ड एवं एंटी डेप्रेडेशन क्विक रिस्पांस व्हीकल की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं असम के विषय में। यह भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी दिसपुर है। इसके राज्यपाल जगदीश मुखी हैं तथा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGT-20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन, फ्रांस, रूस या ब्राजील? इसका सही उत्तर है रूस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में DRDO ने कहां कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? शिमला, लेह, दिसपुर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है लेह। आइए जानते हैं इसके विषय में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड-19 की जांच की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए लेह में एक केंद्र स्थापित किया है। यह जांच केंद्र लेह स्थित उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान में स्थापित किया गया है। केंद्र का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया है। यह प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच कर सकता है। आइए जानते हैं DRDO के बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहा जाता है, भारत का एक सरकारी संगठन है जो मुख्य रूप से भारतीय सैन्य बलों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। DRDO का गठन 1958 में टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ विलय के बाद हुआ था। DRDO की लगभग देश में 52 लैब्स है जो विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च करती हैं। इसमें एयरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रिकल, लैंड कॉम्बैट, मिसाइल, नेवल सिस्टम आदि शामिल है। DRDO भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन भी है। DRDO भारतीय सैन्य बलों के लिए टैंक, लड़ाकू जहाज, मिसाइल और इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए रिसर्च करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने की गाइडलाइन जारी की है? बिना वॉल्व वाले N95 मास्क, वॉल्व लगे N95 मास्क, कपड़े के मास्क या 3 लेयर मास्क? इसका सही उत्तर है वॉल्व लगे N95 मास्क। आइए जानते हैं इसके विषय में। कोरोना महामारी के बीच मास्क को लेकर सरकार ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है। सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर वॉल्व लगे N95 मास्क के उपयोग न करने की सलाह दी है। यह संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब है तथा सरकार का कहना है कि N95 में लगा वॉल्व कोरोना वायरस को बाहर निकलने में मदद नहीं करता है। सरकार का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी वॉल्व लगे मास्क से बेहतर ट्रिपल लेयर मास्क को बताया है और इस संबंध में संगठन ने दुनिया भर के देशों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यही वजह है कि अब चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारी N95 के साथ ट्रिपल लेयर मास्क उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग फिट है जो अगले 12 महीनों में चालू हो जाएगी। यह सुरंग हरियाणा के किन 2 जिलों को जोड़ती है? करनाल, मेवात, गुरुग्राम या भिवानी? इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। आइए जानते हैं इसके विषय में। डबल स्टैक कंटेनर मतलब एक ट्रेन के ऊपर जब 2 कंटेनर साथ में रखे जाते हैं तो उसे डबल स्टैक कंटेनर कहा जाता है। को चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल लाइन सुरंग चालू होने के लिए फिट है जो अगले 12 महीने में पश्चिमी समर्पित फ्रेड कॉरिडोर में काम करना शुरू कर देगी। सुरंग हरियाणा में मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ती है तथा यह भारत के सबसे बड़े रेलवे सुरंगों में से एक है। इस सुरंग से डबल स्टैक कंटेनर माल ट्रेन 100 किलोमीटर से अधिक की गति से चलने में सक्षम होगी। समर्पित फ्रेड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परियोजना की कार्यान्वयन समिति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? केरल, कर्नाटक, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है पंजाब। आइए जानते हैं इसके विषय में। पंजाब सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता IIT के तकनीकी शिक्षा विभाग के राज्य को गुरुदासपुर और फिरोजपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों, चमकौर साहिब के श्री गुरु गोविंद सिंह कौशल संस्थान, 5 सरकारी पॉलिटेक्निक और 10 सरकारी ITIs के लिए अकेडमी मेंटर बनेगा। संस्थान राज्य को ITI और पॉलिटेक्निकल का मॉडल विकसित करने में मदद करेगा। IIT सिंचाई में पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए छोटे उपकरणों के निर्माण में राज्य की मदद करेगा। पंजाब सरकार IIT के
भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को हल करने में मदद करती है, जबकि संस्थान अपने परिसर को एक हरे भरे परिसर के रूप में विकसित करने का आग्रह करता है, जिससे व्यापक भू निर्माण और वनीकरण शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? HDFC, BOB, ICICI या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है BOB, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। आइए जानते हैं इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। आइए जानते हैं इंस्टाक्लिकिंग सेविंग अकाउंट के बारे में। इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट में ग्राहक के सत्यापन के लिए डिजिटल KYC, नो योर कस्टमर के नए फॉर्मेट और आधार आधारित OTP, एक बार व्यक्तिगत पहचान संख्या का उपयोग किया जाएगा, जिसे बैंक की वेबसाइट से मोबाइल फोन, iPad, लैपटॉप और PC के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। प्रक्रिया होते ही खाता तुरंत चालू हो जाएगा, जिसके बाद ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के mConnect Plus एप्लीकेशन का उपयोग करके मोबाइल नंबर पर मिले MPIN के साथ लेन देन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा यह सेवा ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UBI और डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल चैनलों की एक विस्तृत श्रृंखला की सदस्यता लेने के लिए विकल्प भी प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक, बंधन बैंक, यूको बैंक या इलाहाबाद बैंक? इसका सही उत्तर है इंडियन ओवरसीज बैंक। आइए जानते हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता के विषय में। भारत सरकार द्वारा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक IOB का नया प्रबंध निर्देशक MD और CEO नियुक्त किया गया है। यह कर्णम सेकर का स्थान लेंगे, जो 30 जून 2020 को IOB के MD और CEO के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेनगुप्ता की नियुक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख 31 दिसंबर 2022 है अथवा अगले आदेश तक कार्यकाल के लिए की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेजन ने ऑटो बीमा बेचने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? एको जनरल इंश्योरेंस, LIC, HDFC या मैक्स? इसका सही उत्तर है एको जनरल इंश्योरेंस। आइए जानते हैं इसके विषय में। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की डिजिटल भुगतान इकाई अमेजन पे ऑनलाइन वाहन बीमा उपलब्ध कराने वाली कंपनी एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है। इसके तहत अमेजन पे अपने मंच पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए बीमा पेशकश करेगी। आइए जानते हैं इनके कार्यकारी अध्यक्षों के बारे में। एको जनरल इंश्योरेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वरुण दुआ है तथा अमेजन पे के भारतीय परिचालन के निर्देशक और वित्तीय सेवा के प्रमुख विकास बंसल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमला शंकर का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थी? नर्तक, गायक, राजनेता या लेखक? इसका सही उत्तर है नर्तक। आइए जानते हैं इनके विषय में। हाल ही में प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर अमला शंकर का कोलकाता में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थी तथा कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हुई। यह महान नृत्यांगना कोरियोग्राफर उदय शंकर की पत्नी है। उन्होंने 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगा विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोटी ने संन्यास की घोषणा की है? जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। आइए जानते हैं इनके विषय में। श्रीलंका की गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपली वेराकोटी ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने श्रीलंका के लिए 3 50 ओवरों के विश्व कप 2009, 2013 और 2017 में भाग लेने के अलावा 5 T20 विश्व कप, जिनमें 2009, 10, 2012 और 2014, साथ ही 2018 में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, डाक विभाग की स्थापना किसने की थी? विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या रॉबर्ट क्लाइव? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।